नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू शर्मा फ्रॉम पारिक आयुर्वेदिक क्लिनिक सिरसा। आज का मेरा सेशन जो है वो मेनली मेरे स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में। किडनी के जो मेन फंक्शंस हैं वो रहते हैं कि किडनी जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, दूसरा एक्सक्रीशन का काम करती है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम यानी कि ब्लड की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, इन सबको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको फिल्टर करके निकाल देती है और जो कि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब किसी कारण से अगर किडनी का फंक्शन डिटीरियोरेट यानी कि कम हो जाता है तो वो सारा का सारा वेस्ट जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। क्रेटिनिन कैसे बनता है बॉडी के अंदर? तो क्रेटिनिन जो है वो क्रेटिन से बनता है। क्रेटिन क्या है? एक एमिनो एसिड है जो कि मसल्स के अंदर जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पर जो उसका बाई प्रोडक्ट यानी कि जो वेस्ट बनता है दैट इज क्रेटिनिन, जो कि ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके किडनी तक पहुँचता है और अगर वहाँ पे प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है तो ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और क्रेटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यू जो है वो लेस देन 1.15 जो है वो रहनी चाहिए mg/dl में रहनी चाहिए। अगर उससे रेज्ड है दैट मीन्स आपकी किडनी के फंक्शन जो है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो चुके हैं। सेकेंड थिंग इसके अंदर है यूरिया। यूरिया इज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट रहता है, जिसके जो कि ऑल्सो प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो लीवर में बनता है, तो वो भी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके ग्लोमेरुलस में आके अगर फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो वो भी ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होके उसका लेवल रेज्ड कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जब हम रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक हार्मोन रहता है जो कि किडनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसका मेन काम रहता है कि आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। अगर प्रॉपर एरिथ्रोपोइटिन किडनी नहीं बनाएगी तो आरबीसी प्रोडक्शन स्टिमुलेट नहीं होगा और पेशेंट के अंदर हमें लो एचबी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर रहती है कि अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो पेशेंट के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो यूरिया क्रेटिनिन का लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलता है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो हमें यूरिन के अंदर भी इसके अंदर इन्फेक्शन मिल सकता है, पस सेल्स मिल सकती हैं, यूरिन के अंदर प्रोटीन पास करता है पेशेंट। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर अगर हम सीबीसी कराते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो उसमें हमें हीमोग्लोबिन जो है वो पेशेंट का कम मिलता है, बिकॉज आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट नहीं करता है, इसीलिए पेशेंट्स को ऊपर से एरिथ्रोपोइटिन जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि इसके अंदर हम आयुर्वेद में इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में इसको रिवर्स करने का तरीका रहता है कि मूत्र विरेचक यानी मूत्रल औषधियाँ होती हैं वो सारी की सारी पेशेंट्स को दी जाती है, जिसमें मेन रहता है तृणपंचमूल क्वाथ रहता है, गोक्षुर आदि गुग्गुल जो है वो बहुत ही अच्छा मूत्रल रहता है, गोखरू का चूर्ण भी दिया जाता है, गोक्षुर की टैबलेट भी दी जाती है, गुग्गुल की फॉर्म में भी दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ रहेगी पुनर्नवा, जो कि शोथर के साथ साथ जो है वो एचबी को रेज भी करता है, तो पुनर्नवा स्टकपात भी दे सकते हैं, पुनर्नवा मकोयर्क भी दे सकते हैं जो कि स्वेलिंग को भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर रहेगा जो हम ट्रीटमेंट इसके अंदर पेशेंट को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो है डाइट के हिसाब से। अगर आप डाइट पेशेंट की कंट्रोल कर देते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर आप पेशेंट का यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। डाइट में आपको पेशेंट को खट्टी चीज़ें जो भी हैं खटाई नहीं देनी होती है, नेक्स्ट पत्ते वाली सब्जियां नहीं देनी होती है और प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट यानी कि दालें पेशेंट की कंप्लीटली बंद करा देनी चाहिए। ये सब डाइट मैंने उन पेशेंट्स के लिए बताई है जो कि डायलिसिस नहीं करा रहे हैं। डायलिसिस करा रहे हैं उनका एक अलग प्रोटोकॉल रहता है, तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर अपने आसपास कोई भी पेशेंट देखते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि उनको स्टार्टिंग में आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए और वो उन्हीं से ही रिवर्स करें, बिकॉज एलोपैथिक में अगर आप उनको लॉन्ग टाइम में मेडिसिन कराएंगे तो वो धीरे धीरे जैसे ही लेवल अगर 5 से अबव क्रेटिनिन चला जाता है तो डॉक्टर्स जो है वो डायलिसिस पे पेशेंट को ले आते हैं, जिसको रिवर्स करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। नमस्कार।